बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरफ़ा से इजहार फरमाया। यरफ़ा आपका बहुत वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरफ़ा आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरफ़ा, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख़्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहता है, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की असर की नमाज़ होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख ना ले। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पे गया था। फिर मैंने सोचा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख ना ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएँ पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिश होती है तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आए, मैंने भी नमाज़ उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहते हैं, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठा के कहने लगे, यरफ़ा तूने सारा घोड़ा धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ़ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरफ़ा इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरफ़ा तू बता, मेरे जैसे वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरफ़ा कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा, हजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा अज़ाफ़ी डाल दे और जो मछली लेके आए हो इसे मदीना के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें मछली दे के कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।